है कर जला दे, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया ना। जो देखो हमने कल कर ली थी सारी रेशो, अब एक लास्ट रेशो रह गई है। कौन सी? शॉर्ट टर्म सोलेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म सोलेंसी रेशो, शॉर्ट टर्म सोलेंसी रेशो में पहली है आपकी कैमरा। भैया ठीक करियो भाई जरा, जूम इन करना है आउट करना है? जूम आउट कर दे, जूम आउट। और बस 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 थोड़ा और बस। अब दिख रहा है मैडम? यस। चला जाओ, 10 बजे तक होता है वो। हाँ जी, सबसे पहले आता है आपका करंट रेशो। ये ले भाई यहाँ रखे हैं। हाँ जी, शॉर्ट टर्म सोलेंसी में 2 रेशो है। एक है आपकी करंट रेशो। करंट रेशो इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। आइडल रेशो क्या होती है? अर्थक्वेक आया क्या? अर्थक्वेक आया? लगा नहीं है जैसे है कुछ नहीं हुआ। अर्थक्वेक नहीं लगा के अर्थक्वेक आया। करंट रेशो इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। मुझे यहाँ पे ना करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड, करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड, करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड करना? लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ठीक है, जो करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स फॉर कैलकुलेटिंग करंट रेशो। फॉर कैलकुलेटिंग करंट रेशो। फिर आया बच्चों लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसे लिक्विड रेशो का दूसरा नाम एसेट रेशो और क्विक रेशो। एसेट रेशो और क्विक रेशो। इसकी आइडल रेशो 2:1। इसकी आइडल रेशो 1:1। इसकी आइडल रेशो 1:1। ठीक है, इसकी आइडल रेशो 1:1, इसकी आइडल रेशो 2:1। स्पायरल शेयर कर लेना। पेज नंबर है 28, क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें करंट रेशो निकालनी है। करंट रेशो इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या क्या आ जाएगा? कहाँ पे गिवन है? ये लिक्विड एसिड गिवन है। लिक्विड एसिड गिवन है 75 के। लिक्विड एसिड गिवन है 75 के। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक वगैरह। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है 7, क्लोजिंग स्टॉक 4 ज़्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 11। मैंने कल भी बताया था कि हमें जो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसे क्या कहते हैं? क्विक एसेट बोलते हैं।
तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड क्विक एसेट। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज क्लोजिंग लेनी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस है क्वेश्चन में कितने हैं? 2000। क्विक एसेट और लिक्विड एसेट एक ही बात है, तो यहाँ आ जाएगा 75 प्लस 13 कितना आ गया? 88 आ गया करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी 60,000 की है। करंट रेशियो निकाल लो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी करो भाई। 88 अपॉन 60 1.47। फिर है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट क्या बच्चों? डिबेंचर्स और लोन हो जाएंगे। डिबेंचर्स और लोन 4 लाख, डिबेंचर लोन 4 लाख, इक्विटी इक्विटी में हो जाएगा इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंस कैपिटल। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS देखो जी कितना है? हेलो चलो आ जाओ आप। कॉस्ट वुड सॉल्व अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री है 7 प्लस परचेजेस। परचेज कितनी है? 1 लाख लेस देन रेवेन्यू ऑपरेशन है। रेवेन्यू ऑपरेशन 5 लाख, 1 लाख लेस है 4 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 11,000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? कोई नहीं है ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये आ जाएगा 396। तो COGS आ जाएगा 396 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड 2। ओपनिंग इन्वेंट्री 7 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 11 है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा। करना बच्चों? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकाल दो। उसके प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो इज शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड कितने हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस कैपिटल 12 लाख अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितने के हैं? निकाले थे टोटल एसेट? नहीं निकाले ना अभी। करंट लायबिलिटी गिवन है क्या? फिक्स एसेट तो नहीं गिवन ना? क्या मैडम? ऐसे ही हो जाएगा मैडम। मैं टोटल लायबिलिटी निकाल लो। टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स हो जाएंगे। टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट हो जाएंगे। टोटल लायबिलिटी हो जाएगी शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो ये आ जाएगी टोटल लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी कितने के गया? नॉन करंट लायबिलिटी ये थी ना डेब्ट 4 लाख। और करंट लायबिलिटी कितने गया? करंट लायबिलिटी कितने की? 60,000। करना जी कितना आ गया? 13 लाख नहीं, 12 4 16 लाख 60,000।
क्या आपने COGS में 4 लाख का पूरा कहाँ से दिया? COGS में क्या लिया? 4 लाख कैसे लिया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो आपकी जो परचेजेज है वो रेवेन्यू ऑपरेशन से 1 लाख कम है, तो रेवेन्यू ऑपरेशन गिवन है 5 लाख, तो 1 लाख कम है, तो यानी कि परचेज कितनी हो गई? 4 लाख। समझ आ गई बात कि नहीं आई? Yes. पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 18। पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 18। पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 18 है। करंट रेशियो दे रखी है 3.5:1, करंट रेशियो दे रखी है 3.5:1 और क्विक रेशियो दे रखी है 2:1। पेज नंबर 30 सॉरी, पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 18। करंट रेशियो दे रखी है 3.5:1, क्विक रेशियो दे रखी है 2:1। एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट, करंट एसेट ओवर क्विक एसेट इज स्टॉक, दैट इज 150। हमें निकालना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालनी है। हमें क्या निकालना है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालनी है। करंट रेशियो इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये आ जाएगा करंट एसेट इक्वल टू 3.5 और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस 3.5 और करंट लायबिलिटी इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन। क्विक रेशियो क्विक एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी। इन्वेंट्री दे रखी है स्टॉक, ये सॉरी गलत लिख दिया फॉर्मूला, करंट एसेट आएगा यहाँ पे, करंट एसेट आएगा। करंट एसेट कौन सी इन्वेंट्री? क्लोजिंग इन्वेंट्री। करंट लायबिलिटी, इसे सॉल्व कर लेना। ये आ जाएगा करंट एसेट माइनस 1.5 लाख इक्वल टू ट्वाइस ऑफ करंट लायबिलिटी। ये आ जाएगी जो सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को कर लो सॉल्व। करंट एसेट माइनस 0.5 और करंट लायबिलिटी इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन। फिर करंट एसेट माइनस ट्वाइस और करंट लायबिलिटी इक्वल टू 150 सेकेंड इक्वेशन। हाँ तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे इसे। करंट लायबिलिटी आ जाएगी 1 लाख, करंट एसेट्स हो जाएंगे 3.5 और करंट लायबिलिटी। हेलो जी, हाँ जी, 11th क्लास की। आपका कौन सा स्कूल है बेटा? स्कूल कौन सा है? सचदेवा। मोस्ट प्रोबेबली बेटा आज कौन सी डेट है? 15 है ना, तो 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। आप अपना नाम और नंबर लिखवा दो। किसी ने आपको रेफ़र किया? किसी ने आपको रेफ़र किया? किसने? हाँ जी ठीक है। तो हाँ जी
हाँ तो बेटा 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है। जैसे मैं होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यही नंबर है आपका? तो आप अपना नंबर मेरे को लिखवा दो। जिस दिन मैं स्टार्ट करूँगा ना, मैक्सिमम 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको फ़ोन कर दूंगा मैं आपको। 8287899826। क्या नाम है बेटा आपका? वैष्णवी। ठीक है बेटा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अब कहाँ रहते हो? ठीक है बेटा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। डीसी चौक पे है मेरा इंस्टीट्यूट, आपको पता है? ठीक है बेटा, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा जैसे स्टोर स्टार्ट करें। हाँ जी, मुझे समझ आ गई बात। अगला क्वेश्चन देखो जी, 18 के बाद है पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 21। पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे भाई। हाँ जी देखो जी, पेज नंबर 32 है, क्वेश्चन 1। करंट रेशियो निकालनी है। करंट रेशियो फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स निकालो, जो टोटल एसेट इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। टोटल एसेट कितने दे रखे हैं? 1 लाख के दे रखे हैं। नॉन करंट एसेट कितने के हैं? 50,000। करंट एसेट आ जाएंगे, करंट एसेट हो जाएंगे 50,000 के। करंट एसेट है 50,000 के। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। टोटल एसेट इक्वल टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। और टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। और शेयर होल्डर फंड है 60,000 का, नॉन करंट लायबिलिटी 20,000 की, और टोटल एसेट 1 लाख के थे, तो टोटल लायबिलिटी 1 लाख की हो गई। यहाँ से करंट लायबिलिटी आ जाएगी 20,000। करंट रेशियो इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 50,000 है, करंट लायबिलिटी है 20,000 की, करंट रेशियो हो जाएगी 2.5। समझ आ गई मुझे बात? उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज सेल्स अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू ऑपरेशन कितना है? 150 है। वर्किंग कैपिटल कितना है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 50,000, करंट लायबिलिटी है 20। करंट रेशियो आ जाएगी, करंट रेशियो कितनी आ गई? 5 टाइम्स। समझ आ गई जो बात? क्वेश्चन सेकंड देख लो जी, हो गया नोट? हो गया मैडम? क्वेश्चन सेकंड देख लो बच्चों। कैलकुलेट करंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। क्विक एसेट दे रखे हैं 6 लाख के, क्विक एसेट दे रखे हैं 6 लाख के।
और क्या दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे रखी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है ना, है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज क्विक एसेट। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं, क्विक एसेट कितने हैं, करंट एसेट कितने आ गए, करंट लायबिलिटी 4 लाख की है, करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वन 1.65:1। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट रेशियो डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट कितने की है, डिबेंचर्स 5 लाख, इक्विटी कितने की है, इक्विटी शेयर लो जनरल 10 लाख, आंसर आ जाएगा 0.5:1। फिर ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इंटू 100। COGS है 80% ऑफ सेल्स, सेल्स कितनी है, 10 लाख है, कितनी है, 1 लाख सेल्स है, 1 लाख का 80% 80,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या चीज़, देखो ये COGS है 80,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके 10,000 के अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन, रेवेन्यू ऑपरेशन कितना है, एक लाख है, कितना आ गया, 90% आ जाएगा। ठीक है, एक जो ये वाले क्वेश्चन करने में जरूरी है जहाँ पे करंट वो पूछता है कि बढ़ेगा या घटेगा। पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 13। क्या बेटा, सर ऑपरेटिंग रेशियो का आंसर क्या था क्या क्वेश्चन में? क्या था आंसर पिछले क्वेश्चन में, 90% था। करंट रेशियो है 2:1, करंट एसेट्स हैं 2 लाख के, करंट लायबिलिटी है 1 लाख रुपए की,
करंट एसेट है 2 लाख की, करंट लायबिलिटी है 1 लाख रुपए की। हमें ना इसमें मतलब ऐसा लेना होता है, करंट रेशियो 2:1 है, इसमें एज्यूम करना होता है कि इसी रेशियो में लेट द करंट एसेट 2 लाख, लेट द करंट लायबिलिटीज 1 लाख, करंट रेशियो 2:1, हमें एज्यूम करना होता है लेट द करंट एसेट 2 लाख, लेट द करंट लायबिलिटीज। अब देखो जी, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, वर्किंग, रीजंस और इफेक्ट। सबसे पहले जो कैश पे टू ट्रेड पेबल्स है, कैश पे टू ट्रेड पेबल्स, तो अगर हम कैश पे करते हैं ट्रेड पेबल्स को तो क्या होगा, अगर हम ट्रेड पेबल्स को कैश दे देते हैं तो क्या होगा, हाँ कैश चला जाएगा, कैश चला जाएगा तो करंट एसेट कम हो जाएंगे और करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है जी, कैश चला जाएगा और करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और करंट रेशियो कितनी हो जाएगी हमारी, करंट रेशियो हो जाएगी 3:1। ठीक है जी, तो क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ, यहाँ इफेक्ट लिखना था, इफेक्ट क्या हुआ, 2:1 से 3:1 हो गई, तो इफेक्ट क्या हुआ, इंक्रीज हो गई करंट रेशियो। रीजन, मतलब रीजन क्या रहा इंक्रीज होने का, कि करंट एसेट डिक्रीज हो गए और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, करंट एसेट डिक्रीज और करंट लायबिलिटी डिक्रीज। करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज। अगला पॉइंट देखो जी क्या है, बिल पेबल डिस्चार्ज हो गए, बिल पेबल डिस्चार्ज। अगर जो बिल पेबल डिस्चार्ज हो जाएंगे तो क्या होगा, लायबिलिटी कम हो गई। बिल पेबल एक करंट लायबिलिटी है, अगर बिल पेबल डिस्चार्ज का मतलब पेमेंट करना, अगर हम पेमेंट कर देंगे करंट लायबिलिटी की तो करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगे और करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, करंट एसेट भी कम हो जाएंगे और करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी और करंट रेशियो कितनी हो जाएगी, 3:1 हो जाएगी। फिर से बच्चों ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज। बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर। बीआर हमने किसको दे दिया, क्रेडिटर्स को दे दिया, किसको दे दिया, तो बीआर का क्रेडिटर दे दो क्या होगा, बीआर एक करंट एसेट होता है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होती है, तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी और करंट एसेट भी कम हो जाएगा, तो करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगे और करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और करंट रेशियो हो जाएगी 3:1। फिर से क्या हो गई, इंक्रीज, करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज। अगला देखो जी फोर्थ, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो जो एक डिविडेंड